Hello students, today we are going to start lesson number 12. So Heron's formula, class 9th, and in a previous class we have studied about shapes, and we know that what is a perimeter and area. Okay, so let's take some shapes to understand this topic easily. Suppose I have a rectangle. Square and triangle. Okay, so we know that what is a perimeter. देखो बच्चे, perimeter क्या है? ये जो बाउंड्री नजर आ रही है ना, अगर हम इस बाउंड्री को मेजरमेंट करें तो इसको ही हम perimeter बोलते हैं. ठीक है, suppose this one is a 5 meter, this side 3 meter. तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं. अगर दिस वन 5, दिस वन आल्सो विल बी 5. ओके, 3 मीटर एंड दिस वन आल्सो 3 मीटर. सो हाउ वी कैन फाइंड द पेरीमीटर? वी विल ऐड ऑल द साइड्स, मींस 5 मीटर प्लस 5 मीटर, 3 मीटर प्लस 5 मीटर एंड प्लस 3 मीटर. So answer is 16 meter. Okay, so we can find the perimeter with the help of identity also. इसकी वजह identity क्या है? Perimeter of rectangle, that is a 2 multiply length plus breadth, means 2 length कितनी है? That is a 5 meter and breadth that is a 3 meter. इन दोनों को प्लस करो, that is a 8. So 2 8s are 16 मीटर. तो अगर हमने स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है, सपोज दिस साइड इज 4 मीटर, तो ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, सो ऑल द साइड्स विल बी 4 मीटर, 4 मीटर एंड 4 मीटर. सो हाउ वी कैन फाइंड द पेरीमीटर? इस सभी साइड्स को हम प्लस कर देंगे. ठीक है, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, दैट इज ए 16 meter. तो we can find that with the help of identity also. तो perimeter of scale की identity क्या है? 4 multiply sides, means 4 multiply 4 meter, that is 16. Okay, तो बेटे कहने का मतलब perimeter हम कैसे फाइंड करते हैं, और perimeter क्या होता है? जो बाउंड्री है ना, इसको हमने मेजरमेंट करना होता है. और जो आपको चौक नजर आ रहा है वाइट वाइट, तो यही हमारा, इसको जब हम प्लस करेंगे सभी साइड्स को, तो यही हमारा पेरीमीटर है. ठीक है, फिगर दिस वन इज 3 मीटर, दिस वन 5 मीटर, 4 मीटर. हाउ आई कैन फाइंड द पेरीमीटर? सो 5 प्लस 4 मीटर प्लस 3 मीटर. सो आंसर इज 4 प्लस 5 9 प्लस 3, दैट इज 12 मीटर. ठीक है, तो व्हाट इज द एरिया? तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं बच्चे? इस फिगर का जो इस अंदर वाला पोर्शन है, जिस सारे, ठीक है, स्क्वायर का जो इस साइड वाला अंदर वाला पोर्शन, जहां पे मेरा हाथ देखो बच्चे, ट्राइंगल का जे वाला अंदर वाला पोर्शन, जे एरिया, इसने कितना, मेरे बोर्ड का इस फिगर ने कितना एरिया कवर किया है, मेरे पूरे बोर्ड का इस फिगर ने कितना एरिया कवर किया है, कितना एरिया कवर किया है. तो जो इसने जगह को कवर किया है उसी को हम एरिया बोलते हैं. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. सो लेंथ इज 5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3 मीटर. So answer is 15 meter square. Okay, तो बेटे एरिया जब भी हम फाइंड करते हैं और उसका जो भी यूनिट आएगा उसकी पावर 2 ही होती है. ठीक है, स्क्वायर एरिया हमेशा पावर 2 में आता है. ठीक है, तो हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर? सो फॉर्मूला इज साइड मल्टीप्लाई साइड, मींस 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 आर 16, m पावर 2. ओके, सो अब देखो बच्चे, ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, सपोज दिस इज आवर हाइट एंड दिस वन बेस.
ठीक है, बेस गिवन है, हाइट गिवन है, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. Okay, so half base is 3 and height is, suppose this one is a height and that is a 2 meter. Okay, so height is 2 meter, so 2 to cancel, so answer is 3 meter square. Okay, देखो बच्चे अभी मैंने जो ट्राइंगल लिए है ना वो लिए उसकी हाइट और बेस. ओके, तो ट्राइंगल्स की भी बहुत सी शेप अलग अलग टाइप होती हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिंग ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो बच्चे अगर तो हमारे पास सपोज आई हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, सो वी नो दैट दिस वन इज अ हाइट एंड दिस वन इज अ बेस एंड वी नो द फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. तो हम एरिया फाइंड कर लेंगे. लेकिन इन केस मेरे पास कोई ऐसी ट्राइंगल आ रही है जिसकी हाइट हमें नहीं पता, जिसकी हाइट भी हमें नहीं पता लेकिन साइड सभी गिवन है, तो इस केस में हम कैसे एरिया फाइंड करेंगे? ओके, तो सपोज मैंने अभी दो फिगर्स ली, दैट इज ए क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, जिसकी 4 साइड्स होती है, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. ठीक है, अभी तो ये तो क्लियर था, जो रेक्टेंगल थी, जो स्फीयर थी. सपोज मेरे पास ऐसी फिगर आ गई है जिसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल है. तो इस केस में इस फिगर का हम कैसे एरिया फाइंड करेंगे? ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, वहां पे हम लगाते हैं हेरोन्स फॉर्मूला. ओके, सो अब आज हम सीखेंगे कि हम हेरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से कैसे ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं. ठीक है बच्चे, ये देखो जो क्वाड्रिलेटर है, अगर इसको मैं ऐसे डायगोनल एक ड्रॉ कर दूं तो ये भी ट्राइंगल में कन्वर्ट होते हैं. हमारे पास 2 ट्राइंगल है, इसका एरिया अलग से फाइंड करो, इसका एरिया अलग से फाइंड करो, पूरी फिगर का एरिया फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, एक्चुअली बेसिकली हेरोन्स फॉर्मूला है क्या? दैट इज ए टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल if 3 sides are given? Area of triangle equal to under root s minus a, s minus b and s minus c. ओके, सो देखो बच्चे जहां पे a, b and c, so ये क्या है? दैट इज sides of a triangle. And what is the s? S means semi perimeter. Semi perimeter. So how we can find semi perimeter? देखो बेटे, सबसे पहले perimeter find करो. A plus B plus C मीन्स तीनों साइड को प्लस करो. अगर हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, मीन्स पेरीमीटर का हाफ. तो पेरीमीटर के हाफ को क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर. सो बच्चे इस आइडेंटिटी की हेल्प से अगर 3 साइड्स गिवन है, स्केलिंग ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है. बेशक इक्विलेटरल ट्रायंगल का अपना फार्मूला भी है, आइसोसेलेस का भी है, लेकिन हम सभी का एरिया फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल भी है तो हम उसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं. जैसे मैंने पहले बताया, इसका डायगोनल ड्रा करो. अब ये देखो जहां पे हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है, अगर साइड सभी की गिवन है तो हम इसकी हेल्प से एरिया फाइंड कर सकते हैं. तो इसको हम बोलते हैं, इस फॉर्मूले का नेम है हेरोन्स फॉर्मूला. ओके, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल. फर्स्ट सम एक्सरसाइज 12.1. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. और देखो बच्चे, स्कूल के सामने हमने ऐसा बोर्ड अक्सर देखा है, हमारे स्कूल के सामने भी होता है. उसके आगे लिखा होता है स्कूल अहेड, रेड कलर का होता है. एंड दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ईच साइड A. इसकी सभी साइड इक्वल है. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल होती है. एंड
फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगाकर हमने फाइंड करना है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। ओके, सो देखो बच्चे, अगर हमारे पास साइड गिवन नहीं है तो उन्होंने पेरीमीटर गिवन दिया, ठीक है। तो पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर की हेल्प से हम साइड फाइंड कर लेंगे। ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड द साइड? ईच साइड of equilateral triangle is A। देखो बेटे कैसे साइड फाइंड कर सकते हैं हम? So we know that perimeter of equilateral triangle is 180। Okay, तो how many sides are there? 3। अगर हम पेरीमीटर को, जो पेरीमीटर 180 उसको 3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारी ईच साइड आ जाएगी, दैट इज ए 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये वाली और थर्ड साइड भी 60 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ देखो बेटे, नाउ वी आर अप्लाइंग हेरोन फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला लगाने से पहले हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए। ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड द सेमी पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल द साइड्स मींस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड डिवाइड बाय 2। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है, दैट इज ए 180। सो 180 over 2 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा सेमी पेरीमीटर S, और ईच साइड हमने फाइंड कर लिया, दैट इज ए 60 सेंटीमीटर। नाउ बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, area of triangle, that is S minus A, S minus B and S minus C. Okay, so we know that what is a S? S means semi perimeter, that is 90. Now bracket start, S minus A means 90 माइनस ए। देखो बच्चे, ए बी एंड सी, ठीक है, दीज आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, लेकिन जहां पे हमारी ट्रायंगल की साइड सेम है और वो हमने फाइंड किया, दैट इज ए 60। तो ए बी और सी तीनों की वैल्यू सेम ही रहेगी, दैट इज 60। सो S minus 90, S minus B, that is 90 minus 60, S minus C 90 minus 60. Okay, now we will solve this number. Okay, now 90 multiply 90 minus 60, 30 multiply 90 minus 60, that is also 30 multiply 90 minus 60, 30। ओके, देखो बच्चे, अब देखो क्या आ रहा है हमारे पास। अब इन 30 के पेयर बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन 90 को क्या हम ऐसे ले सकते हैं? 3 multiply 30, 3 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 90 होता है, ठीक है। तो मैंने 90 को लिख लिया, इस नंबर को 3 multiply 30, और बाकी के नंबर एज इट इज मैंने नोट कर दिए। 30 multiply 30 multiply 30, ठीक है। अब देखो इस 30 के और इस 30 के दोनों के पेयर बन रहे हैं, तो जो दोनों बाहर आ जाएंगे, दिस 30 एंड दिस, जो दोनों 30 बाहर आ गए, दोनों के पेयर बन रहे हैं, तो अंडर में क्या रह रहा है, दैट इज 3, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 30 multiply 30 900 under 3 centimeter square. So this is an area of a signal board. Sum number second, a triangular side wall of flyover। देखो बच्चे, ये फ्लाईओवर है, ये रोड का कोई फ्लाईओवर है, और इस साइड की, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, फ्लाईओवर बनी हुई है, ये रोड का एक साइड है, फ्लाईओवर की साइड है। हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ वॉल आर
इसकी साइड्स गिवन है दैट इज 122 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, अगर इस साइड के ऊपर, इस वॉल के ऊपर अगर हमने कुछ भी एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ भी इश्तिहार वगैरह लगाना है तो इसकी कितनी अर्निंग हो रही है एक साल में? 5000। अब कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, एक कंपनी ने इस वॉल को 3 मंथ के लिए हायर किया है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कितना रेंट उसको पे करेगी वो? तो देखो बच्चे, तो सबसे पहले तो हम जस्ट इसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है? पहले एरिया फाइंड करते हैं तो फिर इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट, किसी को भी देखो हमारे पास 3 साइड्स है, किसी को भी ए बी और सी आप लिख सकते हो। सो लेट ए इक्वल टू 122 मीटर, बी इक्वल टू 120 मीटर एंड सी इक्वल टू 22 मीटर, ठीक है? तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। सेमी पेरीमीटर तो कैसे फाइंड करते हैं सेमी पेरीमीटर? जो तीनों साइड को प्लस कर लो, मींस इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करो, 122, 120 प्लस 22 और इसका कर दो हाफ। हाफ करने से क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर। ओके, सो नाउ इनको प्लस करो, 122 प्लस 120 प्लस 22, सो दैट इज ए 264 एंड डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड करने से 132 मीटर। सो ये क्या आ गया हमारा? सेमी पेरीमीटर, ठीक है? नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। Heron's formula, area of triangle. So what is the formula? S means semi perimeter, S minus A means side and S minus B second side and बाद में S में से थर्ड साइड हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है? तो देखो बेटे, अब क्या करेंगे? वैल्यू फिल करो। S हमने फाइंड किया होगा, S कितना है? दैट इज 132 मीटर। तो S की जगह पे हमने 132 मीटर लिखना है। 132 ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? S माइनस A, तो हम लिखेंगे S की वैल्यू 132 और A हमने किसको लेट किया? 122 मीटर। देन अगेन ब्रैकेट क्लोज, और फिर ब्रैकेट में लिखो S माइनस B मीन्स 132 और B की वैल्यू 120, देन S माइनस C, तो S कितना है? 132 माइनस 22 मीटर। ओके, सो नाउ वी विल solve this square root. So 132 मल्टीप्लाई बाय, देखो बेटे, अगर इस दोनों नंबर के अंदर कोई भी साइन है तो इट मींस मल्टीप्लाई का साइन ही होगा। देखो ब्रैकेट के अंदर इन दोनों के बीच में जो गैप नजर आ रहा है, जो मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है? इन दोनों को माइनस करने पे 12 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करो, सो इन दोनों को माइनस करने से 10 आ रहा है, ठीक है? 10 लिखो यहाँ पे, 10, दोनों को माइनस करो 12, अब दोनों को माइनस करो तो आ रहा है 110, ठीक है? अब देखो बच्चे, अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है? अब हमारे पास जहां पे दो मेथड है, जहां तो 132 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 110 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। उसके बाद जितने भी नंबर है उनमें से देखो किस किस के पेयर आ रहे हैं, जिसके पेयर आ रहे हैं उसको हमने बाहर निकालना है, ठीक है? तो शॉर्टकट मेथड भी है, तो जैसे अगर हमें वैसे जहां से देखो, अगर 132 है, हमें पता है 132 किसके टेबल पे आ रहा है? 12 मल्टीप्लाई 11। अगर मैं इसकी जगह पे जे लिखता हूं, जे देखो 12 इसके साथ पेयर हो रहा है, तो 10 एज इट इज लिख दिया मैंने, 12 भी एज इट इज लिख दिया एंड 110 को मैंने लिख दिया 11 मल्टीप्लाई 10, ठीक है? अब देखो 10 के भी पेयर आ रहे हैं, 11 का भी पेयर है एंड
12 का भी पेयर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ देखो बच्चे सबके पेयर आ गए, जब जहां पे 2 12 तो पेयर आ रहे तो एक 12 जहां से बाहर, एक 11 जहां से बाहर और एक 10 जहां से बाहर, इनको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आ रहा है? सो 11 मल्टीप्लाई 12 132 एंड मल्टीप्लाई 10, सो 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज ए एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये एरिया है ट्राइंगल का, ठीक है। अब एरिया हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं। द एडवर्टीजमेंट ऑफ अर्निंग of 5000 per meter square, a company hired one of its wall for 3 months, ठीक है। अब ये वॉल कंपनी ने हायर कर ली है एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है। तो कितनी अर्निंग है अगर हम इसकी एडवर्टीजमेंट करवाते हैं तो इसका रेट क्या है? 5000 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना? साल का, ठीक है। ये साल का है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब? देखो बेटे, सो रेंट of 1 meter square per year, that is a 5000 rupees, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर एक साल का रेंट कितना है? 5000। सो रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर मंथ, अगर हमने पर मंथ निकालना हो तो कैसे करेंगे? 5000 डिवाइड बाय 12, ठीक है। इस नंबर को 12 के साथ डिवाइड करो तो 1 मंथ का रेंट आ जाएगा, ठीक है। तो हमें एक्चुअली कंपनी को कितना चाहिए? 3 मंथ। तो 3 मंथ कैसे करेंगे? रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ, फॉर 3 मंथ। तो इस नंबर को 5000 ओवर 12, देखो बच्चे 12 के साथ डिवाइड करने पे ये 1 मंथ का है। अगर हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3 मंथ का होगा, ठीक है। कैंसिल किया, 3 4s are 12, सो 5000 डिवाइड बाय 4, 5000 को डिवाइड करो 4 के साथ, कितना आंसर आ रहा है? 1250। तो ये रेंट है 3 मंथ का पर 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास कितना एरिया है? टोटल एरिया इज 1320। बड़े बच्चे बड़े ध्यान से देखना है, ये अभी जो कॉस्ट आई है जो 1 मीटर स्क्वायर की है, ठीक है। लेकिन पूरा एरिया कितना है? ये वाला। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब ये पूरी कॉस्ट आएगी, ठीक है। रेंट ऑफ 1220 मीटर स्क्वायर, इस पूरे एरिया का रेंट फॉर 3 मंथ, फॉर 3 मंथ। तो कैसे फाइंड करेंगे? 1320 मल्टीप्लाई 1250, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और आपकी टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो दैट इज योर सम नंबर सेकंड। सम नंबर थर्ड, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, one of its side wall has been painted in some color with the message keep the park green and clean. If the sides of wall are 50 meter, this one is 50 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color। देखो बच्चे, ये स्लाइड है पार्क के अंदर, ठीक है। और ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ट्रायंगल शेप का, इसके ऊपर कलर किया है और लिखा हुआ है पेंट के साथ कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। और जितना भी जो भी बाकी पेंट किया है सबका हमने एरिया फाइंड करना है। देखो बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है, तो कैसे फाइंड करना है? किसी को भी ए बी और सी लिख लो पहले। लेट ए इक्वल टू 50 मीटर, B equal to 11 meter and C equal to 6 meter. Now we will find semi-perimeter. Semi-perimeter how we can find? So perimeter divide by 2. Perimeter कैसे find करेंगे? 11 plus 15 plus 6, तीनों साइड को प्लस करेंगे। So 15 meter plus 11 meter plus 6 meter. So 15 plus 11 26
plus 2, 6, 32 over 2 that is 16 meter. तो ये आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर. Now we will find the area by using Heron's formula. So area of triangle formula is S minus A, S minus B and S minus C. देखो बेटे S अंडर रूट, देखो S कितना है, दैट इज ए 16, तो S की जगह पे 16 लिखो. अब ब्रैकेट के अंदर S माइनस A, सो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे S की वैल्यू 16 माइनस A, A is 15. ओके, ब्रैकेट क्लोज. अगेन S माइनस B, सो 16 B, तो B कितना है 11. Now S minus C means 60 minus C is 6. Okay, now we will solve this bracket. Okay, so 16 minus 50, that is 1, multiply 16 minus 11, that is 5, multiply 16 minus 6, that is 10. ठीक है, तो माइनस कर लिया तीनों नंबर्स को. अब देखो बच्चे क्या आ रहा है, अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. देखो कैसे करनी है, पहले 16 के निकालो फैक्टर. 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 2s are 16. 1 एज इट इज रहेगा, तो 1 को इग्नोर करो, 5 लिख लो. तो 5 एंड 10 के फैक्टर बेटे 5 2s are 10. ठीक है, अब बच्चे इसके पेयर देखो, 2 के भी पेयर बन रहे हैं, इस 2 के भी पेयर बन रहे हैं, इस 5 के भी पेयर बन रहे हैं. जिन नंबर के पेयर बन रहे हैं हम उसको बाहर लिख देंगे अंडर रूट के. ठीक है, एक 2 जहां से जिसके पेयर बन रहे हैं वहां से एक नंबर ही बाहर आता है, और एक 5 जहां से, और ये अंडर रूट में ही रहेगा. ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो इसको. 2 2s are 4, 4 5s are 20. So 20 under root 2 meter square is our answer. That is the area of this painted wall. Number 4. Find the area of triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter, and find the perimeter. Okay, so we have a triangle. So suppose this is triangle ABC. Okay, so two sides are given. This one suppose 18 centimeter and 10 centimeter, and perimeter is given. तो थर्ड साइड गिवन नहीं है. सबसे पहले बच्चे हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे. ओके, सो लेट थर्ड साइड इज C. सपोज थर्ड साइड है वो C है. ठीक है, तो A इज 18 सेंटीमीटर एंड साइड B इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो किस इन दोनों में से A और B लिख लिया मैंने, एंड C, दिस इज ए C साइड. ठीक है, तो पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, 18 प्लस 10 प्लस C. देखो बच्चे, अगर मैं तीनों साइड को प्लस करूं ट्राइंगल को, तो वो क्या आएगा मेरा पेरीमीटर. तो पेरीमीटर गिवन है, दैट इज ए 42. ठीक है, अब जहां से मैं थर्ड साइड फाइंड कर लूंगा, 18 प्लस 10 28 प्लस C. Okay, so now 28 will go that side, sign will be changed. 42 minus 28, so 12 minus 8 4 and 1 14. So side C is 14 centimeter. Now we will find the S means semi perimeter. So how we can find sum of all sides? So that is a 42, means A plus B plus C over 2. तो तीनों को प्लस करने पे आंसर गिवन है, that is a 42 over 2. 21 centimeter is semi perimeter. So now we will find the area by using Heron formula. So area of triangle.
So formula is S minus A, S minus B and S minus C. Okay, so now S, that is a 21. So I will write here 21 in a bracket. S minus A, S is 21 and the value of A is 18. Okay, bracket close. In next bracket, S minus B means 21 minus B, that is 10. In third, S minus C means 21 minus C is 14. Okay, now how we will solve this sum? So 21 multiply 21 minus 18, that is 3, and 21 minus 10, 11, and 21 minus 14, that is 7. Okay, now we will make a prime factor of this number. Okay, after that we will take a pair. So 21 को हम कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में? 3 7 are 21. तो मैंने 21 की जगह पे लिख दिया 3 multiply 7. 3 एज इट इज लिखूंगा और 11 एंड 7 जो तीनों प्राइम नंबर बचे, तीनों हमने एज इट इज ही लिख लिए. ठीक है, ये तीनों नंबर एज इट इज मैंने लिख लिए और 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन 3 7 are 21. अब देखो बच्चे, जिसके पेयर हो रहे हैं 3, कितने 3 हमारे पास 2, तो इसके भी पेयर आ रहे हैं, 3 कॉमन आएगा और 7 का भी पेयर हो रहा है, 7 कॉमन आएगा. ठीक है, 11 का पेयर नहीं है तो उसको हम अंडर में लिखेंगे. ठीक है, अब 3 7 are 21 and under 11 centimeter square. Okay, this is a area of triangle.